सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे मधुप हिंदी पाठमाला का पाठ 6 बातूनी। ये एक बड़ी सुंदर कहानी श्री हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है और हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ और उन्हें व्यंग्य विद्या के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया। और इस कहानी का उनका लिखने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यंग्य विद्या से परिचित करवाना है और बच्चों में अधिक ना बोलना, ढींगे ना मारना और बनावटीपन ना दिखाना है, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें हैं और हो सकता है कुछ बच्चों में ये आदत हो कि उनमें बनावटीपन हो, वे ज़्यादा बोलते हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी वे सब बातें अच्छी लगें। तो आज हम करेंगे पाठ 6 बातूनी। पाठ 6 बातूनी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आचार व्यवहार को दर्शाना और व्यंग्य विद्या से परिचित करवाना है। समाज के भिन्न भिन्न पात्रों और उनके स्वभाव से रूबरू मीन्स परिचित करवाना है। सहअस्तित्व, संभाव और समायोजन सिखाना है कि हमें मिल करके रहना चाहिए। उस शाम अगर मैं खुद जा कर के चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। अब इसमें एक व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा है कि अगर मैं ये चिट्ठी खुद डाल लेता तो वह सही रहता। उस शाम मुझे एक चिट्ठी भेजनी ज़रूरी थी। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन मीन्स अच्छे व्यक्ति, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, बाद में मैंने इन्हें कभी सज्जन नहीं कहा, अर्थात पहले मुझे वो सज्जन लगे। वो साइकिल पर जा रहे थे, साइकिल पर जाते मुझे दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर यह पता लिख करके लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब इस व्यक्ति ने क्या कहा, इन व्यक्ति ने इन्हें कहा कि ज़रा ये लिफाफा ले लेना और बाहर टिकट लगा करके और उस पर पता लिख करके ये लेटर बॉक्स में चिट्ठी को डाल देना। अब उस व्यक्ति ने सहर्ष वो स्वीकार कर लिया कि ठीक है। उन्होंने कहा सहर्ष मीन्स खुशी के साथ कि ठीक है। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष मीन्स मेरी खुशी तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। मीन्स वो अब तक इतने परेशान हैं कि उनको वो काम क्या कह दिया, वो रोज़ व्यक्ति उन्हें तंग करता है। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा वह चिट्ठी डाल दी थी। अब आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है। जब उस सज्जन व्यक्ति ने उन्हें चिट्ठी दी तो अगले दिन फिर से वो सज्जन उन्हें दिखे तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरी चिट्ठी डाल दी थी। अब देखो उस सज्जन व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, यही कि इसका जवाब क्या हो सकता है, जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिख करके पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स मालूम है ना, जहाँ लेटर डाली जाती है, लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब ये अपने अनुभव बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने इतना लंबा जवाब दिया, पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, क्या देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस, अंडरलाइन द वर्ड पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो चुका था और बंद भी हो चुका था। अब मैं बड़ा परेशान। आपने पहली बार तो कोई काम बताया है, मैंने सोचा चाहे आकाश टूट जाए, पृथ्वी फट जाए, पर आपकी चिट्ठी ज़रूर डालूंगा। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। अंडरलाइन द वर्ड साहनी मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर का नाम है। वहाँ सानी बैठा था। मैं वहाँ गया। सानी मेरा कई साल से दोस्त है। मैंने कहा यार सानी एक लिफाफा तो दे दो। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा लाओ टिकट ही दे दो। अब देखो वो व्यक्ति ये जवाब ही दे रहा तभी से। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा कहाँ से लाऊं। अंडरलाइन द वर्ड लिफाफा, अर्थात जिसमें वो कागज़ पर लिखा हुआ था खत वो डालना था। अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है, उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। देखो जब ऑलरेडी उस पर कुछ लिखा होता है किसी का एड्रेस, तो राजू ने यही कहा लिफाफा तो है लेकिन उस पर पहले से ही किसी फर्म का नाम है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। कलम मीन्स पेन। अब देखो वो एक एक बात कैसे बता रहा है कि मेरे पास पेन नहीं था। भाग्य से राजू के पास पेन था, उसने साहब फ़ौरन पेन, फ़ौरन मीन्स तुरंत। देखो लेखक ने इसमें कितने अंग्रेजी अर्थात विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। फ़ौरन, लेटर बॉक्स, ठीक है, पेन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी अच्छी बात है कि उसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग मीन्स अच्छा अवसर, संयोग मीन्स अच्छा अवसर, सुअवसर से देखिए साहब कि जब मैं पहुंचा तब डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। अब वो सीधा सीधा यहाँ पर यह भी तो कह सकता था ना कि मैंने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी या डाकिए को दे दी, लेकिन देखो उसने कितना एक्सप्लेन किया कि डाकिया जा रहा था, वह डाक निकाल रहा था, फिर उसके पास सारी चिट्ठियाँ थी। मैंने कहा ये चिट्ठी बड़ी ज़रूरी है, मेरी चिट्ठी भी ले लो। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ जब डाकिए ने वह चिट्ठी ले ली। यह मैंने बहुत, अब देखो ये अनुभव बता रहे हैं व्यक्ति, अब ये व्यक्ति बात कर रहे हैं कि जो मैंने अब तक तुम्हें उस आदमी के बारे में बताया कि उसने मेरी लेटर कैसे डाली, ये तो मैंने आपको संक्षेप में लिखा। संक्षेप मीन्स कम शब्दों में, संक्षेप मीन्स इन शॉर्ट। अभी जो इतना बड़ा उत्तर बताया ये तो थोड़े शब्दों में है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण मीन्स एक्सप्लेनेशन या विस्तार में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका, अब देखो, अब जब भी वहाँ से वो जाता व्यक्ति, वो क्या करता, वो उनसे हालचाल पूछता। रास्ते में उस व्यक्ति का घर पड़ता था, उस सज्जन व्यक्ति का जिसने वो लेटर डाला था। मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया मीन्स गुप्तचर, जिनको ये पता लगाना है कि गली में हर व्यक्ति कहाँ जा रहा है या किसका काम है। खुफिया मीन्स गुप्तचर विभाग के हैं जो जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में बात करने की भूमिका है। मैं जब रुक जाता और वो कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा था, बस मुझे पकड़ लेता। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते, मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। अब देखो वो बातूनी हर बात को कितना लंबा खींचता है और सामने वाले व्यक्ति को परेशान करता है, और सामने वाला व्यक्ति उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसकी बात में, ठीक है। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। पारिवारिक मीन्स पारिवारिक। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हो तो वे कहते अच्छा तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ, देखो यहाँ फिर से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात फादर इन लॉ मीन्स ससुर के, तो वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कि कभी घर आओ। मैं जिसका भी नाम लेता, आप देखो उनका अनुभव देखो उस व्यक्ति का, वो कहते हैं कि मैं अगर अगली बार नाम बदल भी देता वो फिर से पकड़ लेता और लंबी चौड़ी रिश्तेदारी निकाल देता। मैं जिसका भी नाम लेता वे उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताता। मैं एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वे कहेंगे भगवान से? अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ काम करते हैं। अर्थात वो देखो ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर मैंने इसे ये भी कह दिया ना कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ तो वे उस पर भी 2-4 लाइनें ज़रूर कहेंगे। वे पहचान जाएंगे मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी ही यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगा कर जाता हूँ। अब देखो कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ अब वो ने रास्ता ही वो छोड़ दिया, अब मुझे आधा मील के करीब दूसरी जगह से दूर रास्ता बदल करके जाता हूँ। एक दिन वे बाज़ार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, मैं घर ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा
तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। यह कहकर मैं फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद मैंने यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वही दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है और वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं काँप जाता हूँ। देखो कितनी अच्छी कहानी है। मैं काँप जाता हूँ कि वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा बेटा रामायण में उल्लिखित एक राक्षसी है जिसने हनुमान जी का रास्ता रोका था। और कवि ने तुलना की है उस व्यक्ति की, बातूनी की सुरसा से तुलना की है जो हर बार उनका रास्ता रोक लेता था। सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। तो देखा बेटा कितनी एक अच्छी कहानी है बातूनी, जो कि लिखी गई है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा।